सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी वृश्चिक राशि है। आज की वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन को लेके। हाँ सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा परिवर्तन भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रभावशाली ग्रह कुंडली के माने जाते हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र यहाँ तक कहता है अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो जाएं और सारे विपरीत ग्रह भी बैठे हों तो देवगुरु बृहस्पति उनको परास्त कर देते हैं। ऐसा सामर्थ्य उनके अंदर है। देवलोक की सत्ता, खुद देवलोक की सत्ता वो संभालते हैं। उनके परामर्श, उनके आज्ञा अनुसार देवलोक में सारा जो भी वहाँ का क्रियाकलाप है वो सब देवगुरु बृहस्पति की अनुमति से होता है, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो उनके अंदर सामर्थ्य है। विशेष रूप से 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वो सीधे, अब आपने चार्ट की ओर देखिए, सबसे पहले समझिए वृश्चिक राशि वालों के गोचर में देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सीधे आएंगे अष्टम भाव में, यानी कि 8th हाउस में। और यहाँ से देवगुरु बृहस्पति सबसे पंचम दृष्टि से सीधे बाहरी क्षेत्रों में, यानी कि 12th हाउस में, 12वें भाव में, और वहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे धन भाव में, यानी कि द्वितीय भाव में, और सबसे अंतिम नवम दृष्टि सीधे देखेंगे 4th भाव में। तो इस प्रकार का भाव रहने वाला है। इन दृष्टियों से विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसके विषय में हम बताएंगे कि किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है। पहले तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, सभी के लिए मैं शुभकामनाएं ये दूंगा कि भाई शनि की ढैया जो है वो खत्म हो गई थी। 29 मार्च को आप सभी जानते हैं शनि की ढैया खत्म हो गई थी। ये प्लस पॉइंट वृश्चिक राशि वालों के लिए तो पहले से ही शुभकामनाएं बहुत हैं कि अब जीवन में स्ट्रगल तो खत्म होगा, खत्म हो भी रहा होगा धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जिन लोगों का खत्म नहीं हुआ वो अब 14 मई के बाद रियलाइज करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन को। बहुत बड़ी एक मंगलता, दिव्यता उनके जीवन में आने वाली है। किस प्रकार की शुभकामनाएं उन्हें मिलेंगी, विशेष रूप से मैं जानकारी दे दूं कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ का इतना फल नहीं देते हैं, लेकिन भाव को सुंदर तो बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही पवित्र ग्रह हैं। अष्टम भाव में बैठेंगे, भाव को पवित्र कर देंगे, निर्मल कर देंगे, लेकिन वहाँ का इतना फल नहीं देते। लेकिन जहाँ देखेंगे वहाँ का फल देते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले बड़े ध्यान से सुने। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति सीधे 12th हाउस में देखेंगे, यानी कि 12वें भाव में। 12वां भाव होता है भारी स्थानों से लाभ, वह भाव, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो जहाँ देवगुरु बृहस्पति देखते हैं वहाँ के भाव को अनंत गुना बढ़ाते हैं, यानी कि लाभ, बाहरी क्षेत्रों से लाभ होगा। मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूँ, जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं वृश्चिक राशि वाले, उनको बाहरी क्षेत्रों से बहुत लाभ होने वाला है, विदेशों से लाभ होने वाला है। जिनका काम विदेश से चलता है और जो विदेश में रहते हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। उनको परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने जीवन में। विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले देखेंगे कि कहीं ना कहीं विदेश से उनका कांटेक्ट हो रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके भी विदेश के योग बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ एक बात और है कि देखिए, गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं, देखिए, सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति सीधे देख रहे हैं 2nd हाउस में, यानी द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव किसका होता है? धन भाव। सबसे ज़्यादा जीवन की आवश्यकता, क्योंकि देखिए धन की आवश्यकता सबको है और धन के बिना कुछ नहीं होता। अगर धन जीवन में ना हो तो आदमी की सोच ही बंद हो जाती है, दिमाग बंद हो जाता है बिल्कुल। और अगर पैसा आदमी के पास समय समय पे आने लगे, पैसा हो, तो आदमी का दिमाग भी उस तरीके से चलता है। बाकी वो विषय अलग है अध्यात्म का कि धन से हर तरीके की खुशी आदमी नहीं पा सकता, लेकिन धन की आवश्यकता सबको होती है। धन के बिना कुछ होता भी नहीं है, आदमी सोच भी नहीं सकता। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट कि धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो पक्की बात है कि वृश्चिक राशि वाले पैसा बहुत कमाने वाले हैं।
पैसा उनके पास आने वाला है। खर्चा भी करेंगे लेकिन कमाएंगे बहुत, पक्की बात है। अब वो कहीं से भी किसी भी फील्ड से आ सकता है। आने का अगर योग बन रहा है तो वो कहीं से भी आ सकता है। वो आपके व्यापार से आ सकता है, वो अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें पदोन्नति किसी भी फील्ड में आ सकता है। यानी कि धन के योग बहुत उत्तम देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, या आपका दिमाग ऐसा कर देंगे कि आप पैसा कमाएंगे। इस तरीके का भाव यहाँ लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से, वो भी पूर्ण दृष्टि से, सीधे देवगुरु बृहस्पति देखेंगे सीधे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव किसका होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थ भाव होता है मातृ स्थान, सुख स्थान, भूमि का स्थान, भवन का स्थान, गाड़ी का स्थान, द्विपद चतुष्पद, ये सब चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। अब चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखने से क्या होगा, देखिए देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं मकान का योग बनेगा। जो वृश्चिक राशि वाले मकान के लिए प्रयास कर रहे थे कि हम मकान ले लें, फ्लैट ले लें, घर बना लें, उनके कहीं ना कहीं शुभ संकेत हैं। आप खुद देखेंगे 14 मई के बाद खुद आपके योग बनते दिखाई देंगे। इस समय आप प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी सफलता आपको मिल जाएगी। एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग गाड़ी लेना चाह रहे थे वृश्चिक राशि वाले, उनके कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। देखिए 14 मई के बाद वो देखेंगे कि कोई वाहन उनके जीवन में नया जुड़ सकता है, पक्की बात है। जमीन लेना चाह रहे थे, जमीन जुड़ सकती है। अगर ले रखी है तो और वृद्धि होगी, वृद्धि के योग होंगे, यानी कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लाभ होगा। गाड़ी, घोड़ा, भवन, मकान, जायदाद, ये सुंदर योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं मातृ सुख प्रदान होगा। तो इसी प्रकार के दिव्य योग जो इस समय धन को लेके वृद्धि के योग, विशेष रूप से व्यापार को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि जमीन, जायदाद और गाड़ी, भवन, इनका सुंदर योग, बाहरी लाभ, बाहरी क्षेत्रों से लाभ, ये सब दिव्य योग बनते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति और भी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ जैसे यहाँ देते दिखाई दे रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ के कारक भी हैं। तो शिक्षा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी, उनके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं। जिनकी व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, उनके व्यापार के कहीं ना कहीं वृद्धि के योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से जिनके व्यापार में और नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी, उनके लिए भी यहाँ बहुत सुंदर संकेत यहाँ देवगुरु बृहस्पति दिखा रहे हैं। अब स्टूडेंट के बारे में बात करें। जो स्टूडेंट परीक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ बहुत अच्छी सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। जो उन्होंने पढ़ाई करी है उनमें उनको सफलता मिलेगी, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग हैं। इसी के साथ साथ एक निवेदन करूंगा सभी वृश्चिक राशि वालों से। देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें, क्योंकि सज्जनों, मैं सभी को प्राय ये वीडियो में कहता हूँ कि सभी की कुंडली में, चार्ट में ग्रहों की महादशाएं अलग अलग हो सकती हैं। क्या पता आपकी कुंडली में कालसर्प योग बना है, क्या पता आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बना है, क्या पता आपकी कुंडली में ग्रहण योग बना है, क्या पता आप मांगलिक हैं। बहुत सारे ऐसे योग हो सकते हैं जो हमारे भविष्य में एक बाधा का कारण बनते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में प्राप्त हो जाएगा। हमारे नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि कुंडली दिखाना परम आवश्यक है और कुंडली दिखाने से हमें संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अंतिम में उपाय की बात कर लें। वृश्चिक राशि वाले प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करते रहें और साथ साथ गुरुवार के दिन भगवान नारायण को पीत पुष्प जरूर अर्पित करें। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।